हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सेट थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग ऑलरेडी सेट का बेसिक डेफिनेशन वगैरह देख चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। ठीक है। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा। नोट्स अगर चाहो तो ना भी लिखो, बस क्वेश्चंस को ट्राई करते रहना। ठीक है। चलिए, तो टेलीग्राम के चैनल का लिंक नीचे देख लीजिएगा, जिसपे आपको बेनिफिट ये है कि उसमें आपको मैं टेस्ट भी प्रोवाइड करूँगा, पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अपकमिंग लेक्चर्स कौन सा है, ठीक है, ये सारा आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल के अंदर सारे नोटिफिकेशंस आप ले सकते हैं और अपने स्टडी को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं कि हमें कैसे कैसे काम करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म ऑलरेडी इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। एक रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है, और दूसरा इट इज टेबुलर फॉर्म। नॉट नो, दिस इज नॉट टेबुलर फॉर्म, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड तरीका जो होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, ये आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करते थे कि सेट को, सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करते थे कॉमा के साथ, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को सेपरेट करते थे। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम लोग पहले क्या लिखते हैं, एक्स सच दैट, एक्स लिखा और उसके बाद लिखा, इसको पढ़ते हैं सच दैट, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था। और कॉमन प्रॉपर्टी पॉजेज बाय ऑल एलिमेंट्स, यानी जितने भी उस सेट के अंदर है सबके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी होगा, वो हमें वहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। और वो प्रॉपर्टी ऐसे मेंशन करना पड़ता है कि उस प्रॉपर्टी को मेंशन कर दिया तो कोई भी एलिमेंट आउटसाइड द सेट उस प्रॉपर्टी को नहीं होल्ड करता हो। नहीं तो क्या होगा, हम प्रॉपर्टी लिख देंगे, जो उस एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं होगा वो भी उसमें कोई एंटर कर देगा, क्योंकि बोला ये प्रॉपर्टी ये भी, ये पर्टिकुलर एलिमेंट भी होल्ड करता है तो वो भी उसमें लिख देगा। तो हमें ध्यान रखना है कि उस सेट से बाहर, कोई भी एलिमेंट के बाहर वो प्रॉपर्टी नहीं हो, उसके लिए हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सेट का कोई एलिमेंट छूटे ना। दो बातें ध्यान रखनी प्रॉपर्टी लिखते समय, कोई बाहर का एलिमेंट उसमें ना आ जाए और जो हमारा कलेक्शन में एलिमेंट है वो छूटे ना। दो बातें हमें ध्यान रखना है प्रॉपर्टी लिखते समय। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला है, आप ये तो लिख ही लोगे एक्स सच दैट। अब आगे ऐसा प्रॉपर्टी लिखना है जो इन सभी एलिमेंट्स के पास होना चाहिए। इन सब एलिमेंट्स के पास क्या प्रॉपर्टी है यार, इस सभी के सभी ना थ्री के टेबल वाले हैं ना, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं दे ऑल हैव प्रॉपर्टी एक्स इक्वल टू थ्री एन। अब ध्यान ये रखो कि कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो नहीं आ जाएगा भाई, तो थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स ऐसे आता जाएगा। लेकिन एन तो हमने बताया नहीं कि वन रखना है, कोई 1.1 भी रख देगा, 1.2 भी एन का वैल्यू रख देगा। तो उसको बचाने के लिए हम लिख देते भाई एन जो है वो नेचुरल नंबर है, मतलब तुम वन से स्टार्ट करना। अच्छा, तो वन से स्टार्ट करना, तो थ्री वन जा टू, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, ऐसे लिखते जाएंगे, थ्री फोर जा 12, लेकिन थ्री फाइव जा 15 वो सारा लिख देगा। क्या ध्यान रखना है, कोई छूटे ना, इससे कोई छूट नहीं रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा बहुत सारे एलिमेंट आ जाएगा, एन का वैल्यू कुछ भी रख देगा। तो हम मेंशन कर देते हैं एन का वैल्यू जो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 4। आप मैक्सिमम एन का वैल्यू 4 रख सकते हो। तो इस तरीके से हमने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। कंडीशन लिखा, सारे प्रॉपर्टी, सारे एलिमेंट जो प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं उसको लिखा, है ना, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया कि कोई छूटे ना और कोई एक्स्ट्रा आना जाए। तो ऐसे ही हम किसी एलिमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या एलिमेंट्स, 2 4 8 16 32। तो जरा सोचो ये एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं। पहला एलिमेंट 2 का पावर 1 है, दूसरा 4 मतलब 2 का स्क्वायर है, तीसरा 2 का क्यूब है। समझ गए हम क्या प्रॉपर्टी है ना, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 का पावर n, कोई छूटे ना। n का वैल्यू कहाँ से शुरू होना चाहिए, 1 से, और नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब एक्स्ट्रा ना आ जाए, n का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है, 32 के लिए 2 का पावर 5, तो n का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए।
होप आप अच्छे तरीके से बात को समझ पा रहे होगे। अगला है 5, 15, 125, 625। चलो एक्स दैट, ये सब क्या है? ये सब 5 का पावर है ना, 5 का पावर है। तो 5 का पावर है, एन नेचुरल नंबर 1 से शुरू है, और मैक्सिमम पावर कितना? 4। ठीक है, चलो फोर्थ करते हैं। 2, 4, 6 सब के सब क्या है? एक्स दैट एक्स इक्वल टू 2 का टेबल है, और एन जो है वो नेचुरल नंबर भी है। एन आपका नेचुरल नंबर भी है, और नेचुरल नंबर में कहाँ तक जाएगा ये? 1, 2, 3, 4 सब रखते जाएंगे, और ये डॉट डॉट है मतलब इनफाइनाइट तक है। तो आपको अपर कंडीशन कोई नहीं लगाना, सभी को आने देना है 2 के टेबल का सारा एलिमेंट। ठीक है, लास्ट बात है तुम्हारे लिए, होमवर्क छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे कि हाउ टू राइट अ सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, फिफ्थ का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, हाँ देख लेना। हाँ ठीक। अब है एक क्वेश्चन, देखो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म टू द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक ही सेट को जिसे इधर रोस्टर में लिखा हुआ है वही इधर सेट बिल्डर में फॉर्म करना है, और हमें मैचिंग करना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो जरा देखते हैं, देखो ये तो क्लियर अपने को दिख रहा है कि क्या है। आरएचएस को डिकोड करते हैं, ए क्या है? एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स प्राइम नंबर है, एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो कौन कौन सा प्राइम नंबर है जो 6 को डिवाइड करता है? 2 करता है, 3 करता है, और 6 करता है, लेकिन 6 एक प्राइम नहीं है, तो ये लिखा हुआ है 2, 3। बी क्या लिखा हुआ है? एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन क्या है? 10 क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। सही है। सी x such that x is a natural number and divisor of 6, natural number divisor of 6, 1, 2, 3, 6। d क्या है? x is a letter of the word mathematics, तो m a t h e, फिर से m नहीं लिखेंगे, दोबारा एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। a फिर से दोबारा नहीं लिखेंगे, t भी दोबारा नहीं लिखेंगे, i c s। तो अब देख लो कौन किससे मैच कर रहा है। 1 जो है 1, 1, 2, 3, 6, 1 सी से मैच कर रहा है, सेकेंड 2, 3, सेकेंड जो है ए से मैच कर रहा है, तीसरा मैथमेटिक्स डी से मैच कर रहा है, चौथा 1, 3, 5, 7, 9 बी से मैच कर रहा है। समझ पाए ना, इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ सेट के बारे में समझते हैं। ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, और उस पर कई सारे एग्जांपल्स भी हम लोगों ने कर लिए। अगला है एम्प्टी सेट क्या होता है। देखो सेट क्या है? कलेक्शन। लेकिन एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो वही एम्प्टी सेट। अ सेट व्हिच डजंट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। कुछ भी नहीं हो, खाली। बड़ा मुश्किल काम है खाली होना, है ना? कुछ ना कुछ तो रहता ही लोगों के पास। तो इसको डिनोट करते हैं फाइव। एक करली ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए, अंदर में कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा खाली। या इसको ग्रीक लेटर फाइव से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ गया ना? कुछ भी ना हो तो एम्प्टी सेट। अब जरा इसके एग्जांपल देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो ऑड नेचुरल नंबर है और जो 2 से डिवाइड भी हो जाए? ना, कोई ऑड नंबर 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, कोई ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है? हाँ 2 है ना, 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है, सो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। एक्स, तीसरा एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है। 5 से छोटा मतलब इधर की तरफ नंबर लाइन पे 5 से छोटा इधर, और 7 से बड़ा हो, दोनों होना चाहिए। एक ऐसा नंबर जो 5 से छोटा हो, 5 से छोटा मतलब 4, 3, 2, 1, और साथ में साथ वो 7 से बड़ा ही होना चाहिए। अरे यार, कोई जो 5 से छोटा है वो 7 से बड़ा कैसे हो सकता है? सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट।
अगला है y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब बताओ कोई भी दो पैरेलल लाइन अगर तुम ले लोगे, कोई भी दो पैरेलल लाइन ले लोगे तो उसमें कुछ पॉइंट कॉमन मिलेगा क्या? पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? व्हिच नेवर इंटरसेक्ट। तो कहाँ से होगा कॉमन पॉइंट? नो कॉमन पॉइंट इज पॉसिबल, सो अगेन दिस सेट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट अच्छे से समझ गया ना क्या होता है? कुछ भी नहीं हो उसके अंदर। नेक्स्ट जो मेरा कैटेगराइजेशन है वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अब फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होता है। बता सकते हैं कि 50 है, 100 है, 1000 है, 1 लाख है, करोड़ है। इनफाइनाइट सेट जिसकी कोई गिनती ना हो। जैसे यहाँ पर हमने एक सेट लिखा है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। 3 डॉट का मतलब इनफाइनाइट है क्या? बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। एन ऑफ ए मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। कितने? नहीं बताया जा सकता। there are infinite, so this is an example of infinite set। सारे नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ b एक सेट है a e i o u। क्या आप इसके अंदर बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स? हाँ बताया जा सकता है, 5 है वोवेल्स इंग्लिश लेटर के। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b n of b is 5, ठीक है। Which of the following are sets are finite and infinite? The set of months in a year, yes, this set is finite set। क्यों भाई finite set? क्योंकि 12 ही तो होते हैं। ये वाला सेट नो, दिस इज नॉट फाइनाइट सेट। आप कट क्यों लगाए भाई? दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। ए 1 से लेके 100 तक सारे नंबर, यस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा, 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर्स, अगेन एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है और 99 से छोटा, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। होप आप फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है।